नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पत्ता गोभी की फसल पर हमला करने वाले कैबेज वाइट बटरफ्लाई, जिसे हम किसान भाई पीला पतंगा के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, इस कीट से फसल को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में आज मैं जानकारी देना चाहूँगा आप सभी किसान भाइयों को। तो कृपया आप जुड़े रहिए द फार्म मैनेजर के साथ। तो चलिए बात करते हैं पत्ता गोभी के लिए कैबेज वाइट बटरफ्लाई, जिसे पीला पतंगा, ये क्या होता है, इसकी रोकथाम क्या है, किस तरीके से हम अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करेंगे कैबेज वाइट बटरफ्लाई की पहचान के बारे में, तो यह कीट एक सफ़ेद रंग की तितली होती है जिसके पंखों पर काले धब्बे होते हैं। इसके लार्वा या सुंडी आप बोल सकते हैं, जो हरे रंग के होते हैं और ये पत्तियों को चबाकर खा जाते हैं, जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हमारी फसल को, पत्ते गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, पत्ता गोभी का फुदका, जिसे कैबेज वाइट फ्लाई कहते हैं, इसका जो जीवन चक्र है 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है। जैसे एग फर्स्ट चरण हो जाता है, जिसे अंडा बोलते हैं हम, लार्वल स्टेज हो गया, प्यूपा और वयस्क। ये 4 स्टेजों में इनकी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं पत्ता गोभी फुदके के अंडे के बारे में, तो मादा तितलियाँ, ये एक तितली है एक प्रकार की, जिसमें मादा तितलियाँ पत्तियों के निचले हिस्सों के जो समूह होता है ना, वहाँ पर अंडा देती हैं। एक समूह में आमतौर पर 200 से 300 अंडे हो सकते हैं। अच्छे छोटे पीले और अंडा जो होते हैं इनके, ये छोटे पीले और आकार के पीले कलर के होते हैं और अंडों में लार्वा निकलने में लगभग 4 से 8 दिन लगते हैं, जो तापमान और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, अगर हम लार्वा की बात करते हैं तो अंडों से निकलने के बाद लार्वा, जो आप सुंडी भी बोलते हैं, कभी कभी किसान भाइयों को सुनने में आता है कि सुंडी का प्रकोप हो गया है, तो ये लार्वा जो होता है, ये चरण, इसका सुंडी का जो चरण होता है, ये शुरू होता है लार्वल स्टेज से और ये जीवन चक्र का सबसे हानिकारक स्टेज होता है। सुंडी का रंग हरा होता है, हम सब किसान भाई जानते हैं, और जिस पर पीले और काले धब्बे भी होते हैं। तो यह चरण 4 से 5 अलग अलग अवस्थाओं में पूरा होता है। सुंडी पत्तियों को खाती हैं, तो पत्ता गोभी की पत्तियां होती हैं कैबेज की, वो पूरी सुंडी खा जाती हैं, जिससे पौधे की पत्तियां छिद्रित हो जाते हैं और पूरी पत्ती नष्ट हो जाती है। फसल की क्वालिटी आपकी बहुत डाउन हो जाती है, जैसे मंडी में अच्छा रेट नहीं मिलता है। और अगर हम बात करते हैं 15 से 30 दिनों तक जो इनका चरण होता है, ये लार्वल स्टेज जो होता है, वो 15 से 30 दिनों का होता है, जिसमें सुंडियाँ पत्तियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा देती हैं किसान भाइयों। और अगर हम इसके तीसरे स्टेज, प्यूपल स्टेज जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम बताने चाहेंगे किसान भाइयों आपको कि यह एक अंतिम इंस्टार पूरा करने के बाद सुंडी पौधों के तनों, पत्तियों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर प्यूपा में प्रवेश करती हैं। प्यूपा का रंग हरे से लेकर भूरे रंग का होता है और इसका आकार मोटा एवं बेलनाकार होता है। इस अवस्था में तितली का अंदरूनी विकास करता है किसान भाइयों। अब आता है किसान भाइयों एडल्ट स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जो प्यूपा से एक पूरी विकसित तितली बाहर निकल के आती है। वयस्क तितली का रंग सफ़ेद होता है, जिसमें पंखों पर काले धब्बे होते हैं। नर और मादा तितली के मुख्य अंतर यह है कि मादा के अगले पंखों पर 2 काले धब्बे होते हैं, जबकि नर में 1 धब्बा या कोई धब्बा नहीं होता है। कैबेज वाइट बटरफ्लाई का ये 30 से 60 दिनों में पूरा हो जाता है। और मौसम अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किस मौसम में होता है, तो गर्म और आर्द्र मौसम में तेज़ी से विकास करता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इनको नियंत्रण कैसे किया जाए, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नियंत्रण करने के लिए देखिए, प्रबंधन नियंत्रण जो होता है कैबेज वाइट फ्लाई का, तो एक तो होता है जैविक नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण में हम क्या करते हैं, जैसे बैसिलस थुइनजेंसिस, जिसे बीटी, और ट्राइकोग्रामा परजीवी ततैया का उपयोग करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। या दूसरा अगर बात करते हैं हम, तो जैविक कीटनाशक। तो जैविक कीटनाशक क्या होते हैं किसान भाइयों, नीम का तेल और अन्य प्राकृतिक कीटनाशकों का आप छिड़काव करके भी इनको रोक सकते हैं। इसके बाद
अगर हम बात करते हैं अमूमन जो हम किसान भाई करते ही हैं वो है रासायनिक नियंत्रण। तो रासायनिक नियंत्रण में क्या होता है, अगर कीट का प्रकोप ज़्यादा हो तो इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर साइपरमेथ्रिन जैसे कीटनाशकों का उपयोग करके आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में अगर देखें जो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं तो हम सभी किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए और खेतों में नियमित निगरानी करके अगर आप इसको कंट्रोल कर पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा और सरल विधि है किसान भाइयों। किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया किसान भाइयों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जुड़े रहिए द फार्म मैनेजर के साथ और खेती से जुड़ी जानकारियाँ आप लेते रहिए। राम राम किसान भाइयों।